अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है हेपेटाइटिस के बारे में और कि हेपेटाइटिस क्या होता है, वायरल हेपेटाइटिस कितनी तरह के होते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट हेपेटाइटिस क्या होता है, उनको हमने जो है आज उनको डिस्कस करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एज वी नो कि लीवर के लिए हम लीवर के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हेपेटो। ठीक है, हेपेटो मतलब लीवर, आइटस, जहाँ पे आइटस आ जाता है मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, लीवर इन्फ्लेमेशन हो रही है यहाँ पे ना। तो हेपेटाइटिस में बेसिकली लीवर इन्फ्लेमेशन होती है। होता क्यों है कि इसकी कोई कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी वजह बनता है हेपेटोसाइट, जो कि लीवर के नॉर्मल वर्किंग सेल्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं। जो पर्सन में फ्लू लाइक सिम्टम्स शो होते हैं, एनोरेक्सिया होता है, उसे भूख नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे दो तरह की टाइप्स को डिस्कस करना है आज, एक्यूट हेपेटाइटिस को और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट हेपेटाइटिस की जब हम बात कर रहे होंगे तो उसमें ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 6 मंथ से टाइम कम होता है इसका ड्यूरेशन। और इसमें 3 तरह की इन्फेक्शन फेजेस जो हैं वो इन्वॉल्व हुई होती हैं हमारे पास। उसमें एक्यूट हेपेटाइटिस में 3 तरह की फेजेस इन्वॉल्व हुई होती है। ठीक है, वो फेजेस कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्रोमल फेज होती है। प्रोड्रोमल फेज में क्या होता है कि जो सिम्टम्स है ना वो शो होने लग जाते हैं, इनिशियल साइन एंड सिम्टम जो है वो शो होते हैं। लाइक कि सिम्टम यहाँ पे जॉन्डिस होगा, ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस होगी। ठीक है, और उसके बाद में ये होगा इनिशियली फ्लू लाइक इलनेस होगी, मिलेज होगा, हेडिक होगी। ठीक है, और उसके अलावा रिस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, कफ होगी या फ्रेंजाइटिस होगा, नेज़ल डिस्चार्ज वगैरह ये इसमें आ जाएगा। उसके अलावा इसके अलावा इसमें ये होगा प्रोड्रोमल फेज में ही, इसको प्री इक्टेरिक फेज भी कहते हैं कि प्री इक्टेरिक फेज से जो पहली फेज होती है उससे मतलब प्री इक्टेरिक फेज भी कहेंगे या प्रोड्रोमल फेज कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को, उसमें उससे भूख नहीं लगेगी। ठीक है, और उसे जो है नासिया फील होगा, वॉमिट फील हो रही होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, फ्रीक्वेंट डायरिया हो जाएगा। इसके अलावा ये होगा कि माइल्ड फीवर होगा, अब्डोमिनल पेन हो सकती है राइट अपर अपर क्वाड्रेंट में। इसके अलावा यहाँ पे गैस्ट्रिक रीजन में क्या होगा कि जो लीवर है उसका साइज इनलार्ज हो जाएगा, स्ट्रेचिंग होगी। उसके अलावा जो यूरिन कलर है वो डार्क यूरिन कलर होगा ड्यू टू बिलीरूबिनेमिया। ठीक है, उसके अलावा ये होगा कि वहाँ पे क्लिनिकल जॉन्डिस के जो साइनस सिम्टम्स हैं वो शो हो रहे होंगे। उसके बाद में जब हम बात करते हैं इक्टेरिक फेज की, प्रोड्रोमल फेज के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर वन वन से 1 और 2 वीक जो पेशेंट है उसके अंदर जॉन्डिस जो है वो अपीयर हो जाएगा। जबकि हमारे पास प्रोड्रोमल में साइनस सिम्टम शो हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा जॉन्डिस। ठीक है, यरकान अपीयर हो जाएगा इक्टेरिक फेज में ना। जैसे ही ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस होगा तो वहाँ पे जो है जो प्रोड्रोमल फेज में साइनस सिम्टम थे वो प्रॉपरली शो होने लग जाएंगे। उसमें ये होगा कि इसमें फीचर्स जो होंगे कि ये ज़्यादा अडल्ट में होता है। ठीक है, अक्यूट HAV इन्फेक्शन हो सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये बच्चों में कम होता है और इन्फेंट्स में भी कम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये होगा कि जो लीवर का साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा, टेंडरनेस फील होगी राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम में, स्ट्रेचिंग होगी, सप्लेनोमेगली हो सकती है, सर्वाइकल लिम्फाडेनोपैथी हो सकती है इसमें। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो लिम्फोपैथी होती है ज़्यादातर बच्चों में जो है पाई जाती है। उसके अलावा इसमें हम जब बात करेंगे कि जो यूरिन कलर है वो डार्क होगा, डार्क कलर यूरिन होगा, जो स्टूल होंगे वो भी डार्क कलर होंगे। और जो स्टूल कलर होगा ना पेल भी होगा ना, यहाँ पे पेल स्टूल कलर होगा ड्यू टू इंट्रा हेपेटिक कोलेस्थेटिक। ठीक है, कोलेस्थेसिस होगी इंट्रा हेपेटिक रीजन में, उसकी वजह से जो स्टूल होगा वो पेल या फिर डार्क होंगे। उसके अलावा में जब हम थर्ड फेज़ की बात करेंगे कन्वालेसेंट फेज़ की, इसमें इसको बोलते हैं बेसिकली सिंपल वर्ड में रिकवरी फेज ना। तो रिकवरी फेज कम विद इन 3 to 6 वीक ऑफ इलनेस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज सेंस ऑफ वेल बीइंग, रिटर्न ऑफ एपिटाइट, डिसअपीयरेंस ऑफ जॉन्डिस एंड एब्डोमिनल पेन। इसमें होगा कि रिकवरी फेज होगी कि जो सारी बीमार मतलब कि जो साइनस सिम्टम शो हो रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, जो पेशेंट है वो रिकवर होने लग जाएगा, ठीक होने लग जाएगा, उसकी जो भूख है उसको वापस से लगने लग जाएगी, उसका जो यरकान है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी एब्डोमिनल पेन टेंडरनेस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करते हैं जैसे कि ऊपर फेजेस में बताया, थकावट महसूस होगी, मिलेज,
डिस्कम्फर्ट फील होगा, नोज़िया, वॉमिट, एनोरेक्सिया मतलब भूख कम लगेगी, फीवर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डार्क यूरिन यूरिन होगा, टेंडरनेस फील हो रही होगी। उसके बाद में क्रॉनिक हाइपेटाइटिस जो होता है वो 6 महीने से ज़्यादा इसका ड्यूरेशन होता है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, मिलेज, फटीग, अर्ली सिम्टम बिल्कुल एक्यूट जैसे होते हैं, फ्लू होता है, एनोरेक्सिया होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो होते हैं ना क्रॉनिक हेपेटाइटिस, उसने इंटरफेयर करना होता है हार्मोनल फंक्शन ऑफ लीवर, जैसे कि पर्सन जो है उसे एक्नी होगी, अब नॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रही होगी, एमेनोरिया होगा फीमेल्स में, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर है। क्रॉनिक स्टेज में जब ये चला जाएगा मजीद आगे तो लीवर सिरोसिस हो सकती है जो कि इरिवर्सिबल सेल डेथ होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। उसकी रीजंस क्या होती हैं? हेपेटोसाइट इंजरी हो सकती है, जो डैमेज हेपेटोसाइट जो कि लीवर के नॉर्मल वर्किंग सेल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्लोनिंग डीजनरेशन, ठीक है। उसके बाद में हेपेटोसाइट डेथ एंड नेक्रोसिस, जो डेड सेल होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, वहाँ पे स्कार्स टिश्यू बन जाते हैं, फिर वो आगे जो लीवर की नॉर्मल फॉर्म है उसे चेंज कर देते हैं और वहाँ पे न्यूड्यूल्स बन जाते हैं, जो न्यूड्यूल्स जो हैं वो न्यूड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाती है लीवर सेल्स के अंदर, उसकी वजह से सिरोसिस होती है, ठीक है। ये सब कुछ सिरोसिस को लीड करता है। जब हेपेटोसाइट डेथ होगी और नेक्रोसिस होगी तो आगे फिर सिरोसिस होगी, ठीक है। इसे बोलते हैं ब्रिजिंग नेक्रोसिस। आगे वायरल हेपेटाइटिस की जब हम बात करेंगे वहाँ पे AST और ALT जो लेवल है वो ज़्यादा होगा, आस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज, ठीक है, और एलानिन माइनो ट्रांसअमाइनेज। यहाँ पे उसके अलावा हमने जो बात करनी है AST और ALT की, उसमें ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस जो है या तो वो वायरस की वजह से होगा या वो ड्रग इंड्यूस हो सकता है, उसके अलावा इस इस्कीमिक हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह ये होगी कि वहाँ पे जो ALT होगा वो AST से ज़्यादा होगा, ठीक है। AST मतलब AST बोलते हैं आस्पर्टेट ट्रांस अमाइनस को और ALT बोलते हैं एलानिन ट्रांसअमाइनेज को, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस में, ड्रग इंड्यूस में, इस्कीमिक हेपेटाइटिस में ALT AST से ज़्यादा होगा, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में AST ज़्यादा होगा ALT से, वायरल हेपेटाइटिस में ALT ज़्यादा होगा, ठीक है। ALT ज़्यादा होगा वायरल हेपेटाइटिस में। तो आगे जो हमने नेक्स्ट जो हमने बात करनी है, और उसके अलावा एडवांस हेपेटाइटिस की जब हम बात करते हैं वहाँ पे फाइब्रोसिस या सिरोसिस हो रही होगी, वहाँ पे AST ज़्यादा होगा, आस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज ज़्यादा होगा ALT से। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस A, D, E, C, B इनको, ठीक है। और आपने जो है इसको जो है आगे कंटिन्यू रखना है और नेक्स्ट अपलोड वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। तो डिटेल में हम इसकी पैथोलॉजी देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, क्यों होती है, कैसे होती है, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, वन बाय वन को डिस्कस करेंगे।